नमस्कार दोस्तों, देसी बालक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि युद्ध और बेमौसम बारिश से सरसों पर कितना प्रभाव पड़ा है और कितना पड़ेगा इसके बारे में। तो वीडियो को चालू करूं उससे पहले मैं वही कहूँगा, यूट्यूब पर सबसे पहले सरसों के भाव जानने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले दिखाई दे सके। साथियों, जैसा कि हमने पिछली रिपोर्ट में साफ संकेत दिया था कि इस समय सरसों का बाजार अपने पारंपरिक फंडामेंटल से ज़्यादा आवक और युद्ध के माहौल के हिसाब से चलेगा, ठीक वही तस्वीर अब साफ दिखाई दे रही है। पिछले 2-3 दिनों में जो तेज़ी उछाल बाजार में देखने को मिला है, उससे दोनों फैक्टर के बराबर भूमिका निभाई है। एक तरफ खाड़ी क्षेत्र में बढ़ता तनाव अपने चरम पर है, वहीं दूसरी तरफ खराब मौसम के कारण सरसों की आवक फिसलकर लगभग 11 लाख बोरी के आसपास रह गई है, जिसने बाजार में घी का काम किया है। सरसों बाजार 3 दिन में 300 रुपये तेज हो गया है। अगर ताज़ा भाव पर नज़र डालें तो जयपुर में 7100, भरतपुर में 6600 और दिल्ली में 6650 और चरखी दादरी में 6850 और सुमेरपुर में 6930 तक बाजार पहुंच गया है। प्लांटों की बात करें तो प्लांटों में तेज़ी साफ दिखाई दे रही है। सलोनी प्लांट पर सरसों का भाव 7700 और अडानी प्लांट पर 7000 तक बोले गए हैं। गोयल कोटा पर भी 7000, बीपी आगरा पर 7375 और सादा प्लांट पर 7350 तक भाव पहुंच गए हैं। सरसों तेल और सरसों खल में भी सुधार दिखा है, जिससे बाजार को और सहारा मिला। अब असली बात समझिए, यह बाजार इस समय फंडामेंटल से नहीं बल्कि माहौल से चल रहा है। युद्ध के कारण हॉर्मुज स्ट्रेट पर दबाव बना हुआ है, जिससे तेल और खाद की सप्लाई प्रभावित हो रही है। कच्चे तेल में अनिश्चितता और आयातित तेलों में महंगाई ने सरसों को मजबूत आधार दिया है। साथ ही खबरें यह भी बता रही हैं कि विदेशों में पाम और सोया तेल की आवक धीमी पड़ी है, जिससे घरेलू बाजार में सरसों की मांग और मजबूत हुई है। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी बात ध्यान देने वाली यह है कि जितनी तेज़ी खबरों से आती है, उतनी ही तेज़ी खबर बदलते ही निकल भी जाती है। और मेरा मानना है कि स्थिति रूस यूक्रेन जैसी लंबी नहीं खिंचेगी। दुनिया भर में दबाव और इस तनाव को ख़त्म करने की कोशिश जारी है। इसलिए जिस तेज़ी से बाज़ार ऊपर गया है, उसी तेज़ी से पलट भी सकता है। आगे की दिशा पूरी तरह 2 चीज़ों पर निर्भर करेगी। पहली, आवक का स्तर। अगर 15 लाख बोरी के ऊपर टिकती है तो दबाव आएगा, और दूसरी, युद्ध की स्थिति। अगर बढ़ता है तो तेज़ी और तेज़ हो सकती है। ऐसे हालात में जयपुर 7500 तक के भाव असंभव नहीं है, लेकिन यह तेज़ी स्थायी होगी, ऐसा मान लेना सबसे बड़ी गलती होगी। इसलिए रणनीति बिल्कुल साफ रखनी होगी। अगर माल लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन हाथ भारी नहीं हल्के रखें। हर 200 की तेज़ी पर थोड़ा थोड़ा माल निकालते रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसे ही युद्ध खत्म होने या शांति की ठोस खबरें आने लगें, उस समय आपके पास कम से कम स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि इस बाज़ार में अभी कमाई उसी की होगी जो तेज़ी में सतर्क रहे और समय रहते माल निकालना जानता हो। बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। और सरसों के ताज़ा भाव और तेज़ी मंदी की रिपोर्ट पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान।